Friends, many of you use this, contraction that is wanna, WANNA, wanna. आपने इसको बहुत बार यूज किया होगा, लेकिन किस तरीके से इसको करेक्टली यूज करते हैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं। साथ में मैं आपको वो टिप्स देने वाला हूं जो कोई नहीं बताता है कि अगर हम ही और शी के साथ वना लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, उसका क्या तरीका है, और अगर आप लगाते होंगे तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से लगाते हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बहुत ही पावरफुल टेक्निक, जिसके वजह से आप समझ पाएंगे कि ही शी यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी वना का यूज करें, और नहीं करें तो क्यों ना करें, और करना हो तो क्या करें, करना हो तो क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है वाना डू समथिंग, वाना डू समथिंग का यूज। अब यहां पे वाना डू समथिंग क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि वाना क्या है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं वाना इज अ कंट्रैक्शन, वना एक कंट्रैक्शन है, रिडक्शन है। वना क्या है, एक कंट्रैक्शन है, सिकुड़ा हुआ रूप है। किसका सिकुड़ा रूप है, want to। want to का मतलब क्या होता है आप जानती ही हैं। तो want to का ये कंट्रैक्शन है विच इज यूज्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका हम यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर करते हैं दोस्तों। तो आखिर किस तरीके से इसको यूज करेंगे, आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला वाक्य यहां पे, आई वॉन्ट टू क्या प्ले पबजी। आई वॉन्ट टू प्ले पबजी के बदले हम बोल सकते हैं आई वाना प्ले पबजी। सबसे पहले तो ये क्लियर रखिएगा आप कि इसको हम कभी भी ओना ओना नहीं पढ़ते हैं। दिस इज नॉट ओना, इट इज वना, वना। लेकिन ऐसा लगता होगा जैसे कि वो का साउंड आ रहा है, क्योंकि जब हम डब्ल्यू का साउंड करते हैं तो लिप्स को राउंड करना पड़ता है, इसीलिए हमारा साउंड वैसा फील होता है जैसे कि अगर हम कहें वाटर वाटर। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं लिप्स को राउंड करना पड़ रहा है, लिप्स को राउंड करना पड़ा है। वैसे ही यहां भी want to को हम वाना जब कहते हैं तो वहां भी लिप्स को राउंड करना पड़ता है, इसीलिए इसका साउंड ऐसा लगता है कि वैसे है, लेकिन इसका जो मेन साउंड होता है वो होता है वाना, वाना। इज दैट क्लियर, वाना। आई वाना प्ले पबजी यानी आई वांट टू प्ले पबजी। ऑलराइट, आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वो है दे वाना स्मोक हेयर। वे लोग यहां सिगरेट पीना चाहते हैं, वे लोग यहां सिगरेट पीना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, दे वांट टू स्मोक हेयर, दे वांट टू स्मोक हेयर। वे लोग यहां सिगरेट पीना चाहते हैं। ऑलराइट, अगला सेंटेंस देखते हैं, वो है दोस्तों डू यू वाना गो, डू यू वाना गो विद मी। क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं, यानी कि डू यू वांट टू गो विद मी, want to go with me। क्या बोल सकते हैं, do you wanna go with me। अगला देखते हैं दोस्तों, do you wanna learn English, या do they want to learn English के बदले हम बोल सकते हैं do they wanna learn English, do they wanna learn English, do they wanna learn English। Alright, do I wanna learn English, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं दोस्तों। अगला है why don't you wanna talk to me, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हो, यानी कि why don't you want to talk to me। यहां पे don't को भी क्या किया गया, कंट्रैक्ट किया गया दोस्तों, वो है do plus not is equal to don't। Alright, why don't you wanna talk to me, यानी why do you not want to talk to me, why do you not want to talk to me। Alright, why do you not want to talk to me के बदले हम क्या बोल सकते हैं, why don't you wanna talk to me, why don't you wanna talk to me। दोस्तों एक दिन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। If you wanna take your English to the next level, you need to practice every day। If you wanna take your English to the next level, यहां भी मैंने क्या यूज किया, wanna। Alright, आइए अगला देखते हैं दोस्तों। So when do you wanna come, आप कब आना चाहते हैं, come। Alright, when do you want to come, when do you want to come के बदले हम क्या बोल सकते हैं, when do you wanna come, when do you wanna come। Alright, when do you wanna come। अगला देखते हैं दोस्तों, I don't wanna see you again, I don't wanna see you again का मतलब क्या है, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता हूं। अब कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे यहां पढ़े जो लोग बोलते थे आई वाना स्पीकिंग अबाउट कंप्यूटर,
मैं कंप्यूटर के बारे में बोलना चाहता हूं। ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि want to के बाद हम MV1 का यूज करेंगे। यहां पे वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का बेस फॉर्म अगर हम यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस क्या होगा? एब्सोल्युटली इनकरेक्ट होगा दोस्तों। तो इसलिए आप कभी भी ऐसे ना बोलें आई वाना गोइंग देयर, आई वाना गो देयर, I wanna go there, I wanna go there, I wanna learn English, न कि I wanna learning English. Is that clear? अब देखते हैं अगर हम he और she के साथ अगर लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे, आइए जानते हैं दोस्तों। तो यहां पे जो लगाते हैं वो होता है दोस्तों wants to। wants to को हम कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है wants to को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो हो जाता है wants to। ऑलराइट, अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम पहला यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर पहला हम जो पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं वहां पे जब हम बनाते हैं दोस्तों असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो पहला अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कह लीजिए उसके अंदर जब हम क्रिएट करते हैं वहां पे हम वर्ब का पांचवा रूप यूज करते हैं दोस्तों। पांचवा फॉर्म क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर होते हैं। तो वहां पे जैसे कि ही वॉन्ट्स टू गो देयर, She wants to learn English, हम ऐसे कभी नहीं कह सकते हैं She wanna learn English, he wanna go there. Don't say it. बहुत सारे लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं, उसको कहने का तरीका क्या है वो मैं आगे आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो क्लियर कट होना चाहिए कि अगर हमें बोलना है अफर्मेटिव के अंदर तो हम क्या बोलेंगे? wants to, he wants to go there, he wants to go there, he wants to go there. Don't say he wanna go there. he wanna go there absolutely incorrect होगा दोस्तों। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे he wants to play PUBG, he wants to play PUBG, he wants to play PUBG को हम क्या बोल सकते हैं? he wants to play PUBG, he wants to play PUBG, he wants to play PUBG, he wants to। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? wants to, don't say he wanna play PUBG. If you are saying that sentence is absolutely incorrect. Is that clear? अगला देखते हैं she wants to learn dance, she wants to learn dance, she wants to learn dance, यानी कि she wants to learn dance, she wants to learn dance, she wants to learn dance. Very good, आप समझ गए होंगे। Alright, अगला देखते हैं Ram wants to join us, Ram wants to join us, यानी कि Ram wants to join us, Ram wants to join us. Is that clear? अगला मैं आपको बता दूं, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं ना, do, does, did जो होता है ना दोस्तों, उसके बाद से वर्ब का हम पहला रूप ही यूज करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको एक क्लियर होना चाहिए कि अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वहां पे wants to न लगा के wanna ही लगाएंगे। जैसे अगर he wants to play PUBG है, wants to play PUBG, तो वहां पे हम बोलेंगे he doesn't wanna play PUBG, he doesn't wanna play PUBG, he doesn't wanna play PUBG। doesn't माने does not wanna play PUBG, he does not want to play PUBG को क्या कहेंगे? he doesn't wanna play PUBG। अब यहां पे हम क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यहां पे दोस्तों हम do, does के बाद से कभी भी हम wants नहीं यूज करेंगे, want ही यूज करेंगे। Is that clear? तो हम अगर लगाएंगे तो कब लगाएंगे? नेगेटिव में लगा सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर लगाते हैं वना तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट होगा। हम इंटेरोगेटिव में भी लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां पे देखते हैं डज शी वाना लर्न इंग्लिश, डज शी वाना लर्न इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी सीखना चाहती है? डज शी वाना लर्न इंग्लिश, डज शी वाना लर्न इंग्लिश, एब्सोल्युटली। व्हाई डजंट ही वाना टॉक, व्हाई डजंट ही वाना टॉक, व्हाई डजंट ही वाना टॉक टू मी, वह मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहता है? व्हाई डजंट ही वाना टॉक टू मी, डजंट माने डज नॉट, अभी मैंने बताया ना। Why doesn't he wanna talk to me? It's so hot today यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं भीग चुका हूं अंदर से पूरे तरीके से। बट ये वीडियो भी बहुत कमाल की है, इसलिए प्लीज इसको शेयर कर देना। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी मेहनत को दूर दूर तक फैलाओ और सीखो और सिखाओ, सबको आगे बढ़ाओ। यस, सीखो और सिखाओ, सबको आगे बढ़ाओ। सो आइए लास्ट में इसको हम एक बार कंक्लूड कर देते हैं। वो है दोस्तों नोट के अंदर मैंने बताया डू डज के बाद कभी भी MV1 का यूज करते हैं। जैसे डज शी वाना
लर्न इंग्लिश, यहां पे क्या किया गया है, वांट टू को कंट्रैक्ट किया गया, यहां पे वांट्स टू को कंट्रैक्ट नहीं किया गया। अगर वांट्स टू को हम करते तो वहां पे हम वंस टू लगाते, वाना नहीं लगाते। वैसे यहां पे डज ही वांट टू लर्न इंग्लिश के बदले यहां पे हम डज ही वाना लर्न इंग्लिश यूज कर सकते हैं। लेकिन जब वो अफर्मेटिव की बात होगी तब वहां पे ऐसे बोलेंगे शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, शी वाना लर्न इंग्लिश नहीं, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। इज दैट क्लियर दोस्तों? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से वाना को हम यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में। एंड इफ यू वाना गेट my videos every day, not every day but 2 videos in a week, please do subscribe to our channel so you can get notified for new updates. Yes, no? तो दोस्तों आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हाँ, अगला हो सकता है वीडियो में लेके आऊं गना के ऊपर, गोइंग टू का कंट्रैक्शन। उसमें भी बहुत ज्यादा आप गलती करते हैं, उसको पूरे डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार, बिकॉज आई लव बिहार। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।